मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर के स्कीम नंबर 134 में बनाए गए सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स स्नेह धाम की सौगात दी। इसके साथ ही बुजुर्गों को यहां पर रहने की सुविधा मिल सकेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा के लिए सरकार का यह अच्छा प्रयोग है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए स्नेह धाम बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। बुधवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर विकास प्राधिकरण के इस अनमोल तोहफे का शुभारंभ किया। अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए इस सर्व सुविधायुक्त बिल्डिंग में सुरक्षा और देखभाल का पर्याप्त इंतजाम किया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, मधु वर्मा, मनोज पटेल, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सावन सोनकर, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह सहित आईडीए के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इंदौर विकास प्राधिकरण ने स्कीम 134 में स्टार चौराहे के पास 20,000 वर्ग फुट पर बहुमंजिला सीनियर सिटीजन कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। यहाँ रहने के लिए बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा, बच्चे अगर काम के लिए बाहर चले जाएं तो माँ बाप अकेले हो जाते हैं। ऐसे वृद्ध जनों की सेवा के लिए सरकार की तरफ से अच्छा प्रयोग है। संयुक्त परिवारों में बड़े बुजुर्ग घर की सुबह होते थे। सभी मित्रों के साथ आज यहाँ लगभग 476 करोड़ के अलग अलग कामों का 31 कामों का तो आधारशिला रखी जा रही है, जिसमें 64 करोड़ के अकेले देपालपुर के विकास कार्य हैं। 39 करोड़ के शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सा, इंदौर के नए भवन का भूमि पूजन, 10 करोड़ के विभिन्न सड़कों का भूमि पूजन, 6 करोड़ के सिमस से 15वीं बटालियन की पुरुष बैरिक का भूमि पूजन, 1 करोड़ की लागत से सांवेर में नवीन विकास कार्य आयुर्वेदिक भवन के लिए। वैसे तो काम के मामले में सब मिलाकर के 565 करोड़ के काम हैं, जिसमें लोकार्पण भी हो रहा है। लोकार्पण के लिए 90 करोड़ के 32 अलग अलग काम हैं, जिसमें अकेला 18 करोड़ की लागत से ये स्नेह धाम, जोरदार अभिनंदन करें अपने इंदौर की धरती पर, और 24 करोड़ के सभी बिजली के अलग अलग सब स्टेशन और उनके कामों का उसमें डिटेल वर्णन है। 14 करोड़ की लागत से इंदौर की विभिन्न सड़कों का, 13 करोड़ की लागत से शासकीय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू का नवनिर्माण और सांवेर के शासकीय महाविद्यालय के नवीन निर्माण कार्यों का लोकार्पण। 8 करोड़ की लागत से खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रयोगशाला का भूमि पूजन लोकार्पण। 6 करोड़ से राऊ संसदीय संयुक्त तहसील के कार्यालय का लोकार्पण। कुल मिलाकर के इंदौर और विकास यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके वो सारा काम हम करते जा रहे हैं। लेकिन आज जो एक भवन का लोकार्पण हो रहा है, एक संस्थान का प्रारंभ हो रहा है, ये समय के साथ
एक बच्चे बच्ची या एक या दो बच्चे बच्ची और वो काम करने कहीं चले जाए, ऐसे में माँ बाप अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनके अपने एक साथ एक पारिवारिक वातावरण में जो भी लागत है या जो इसका शुल्क है, इस शुल्क के माध्यम से अपने परिवार के वृद्धजनों की सेवा के लिए, यद्यपि सेवा भारती हमारा बहुत अच्छा सा काम करती है और हमारे परिवारों के संस्कार में तो पहले तो संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्ग तो घर की सुबह होते थे, लेकिन आज के इस आपाधापी के युग में घर से बाहर रहने के कारण से एक चुनौती तो रहती ही है कि माँ बाप अगर बेटा बाहर विदेश में है या देश के बाकी राज्यों में है, ऐसे में उनकी निश्चिंतता के लिए सरकार के माध्यम से ये अच्छा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ख़ास करके ये इतने सारे विकास के काम, जिन कामों के बलबूते पर विकास का एक नया आज पड़ाव प्रारंभ हुआ है, मेरी अपनी ओर से चूँकि विलम्ब से आया इसकी क्षमा भी चाहता हूँ, पूरे मंच के लिए भी बधाई देता हूँ। और विकास के मामले में इंदौर लगातार इसी प्रकार से हर दौर में अग्रगण्य बना रहेगा, यही शुभकामना देते मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस मौके पर लगभग 381 करोड़ के अन्य विकास कार्यों की सौगात भी दी, जिसमें MR11 की मास्टर प्लान की रोड के अलावा योजना 136 में बनाई जाने वाली 100 करोड़ की बिल्डिंग सहित TPS योजनाओं के कई विकास कार्य और पानी की टंकियों के निर्माण का शिलान्यास भी किया। स्नेह धाम में रहने वाले बुजुर्गों की नियमित देखभाल और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे परिसर को खास तौर पर फिसलन रहित बनाया गया है। सुरक्षा के लिए नियमित CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी और गार्ड तैनात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।